अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद फ़िरऔन की बादशाहत शुरू हुई और उसने मिस्र में पैदा होने वाले हर बच्चे को ज़िबह करना शुरू किया क्योंकि उसको ये मालूम हुआ था कि उसकी बादशाहत जो है वो किसी बच्चे के हाथ जाएगी, इसराइल में पैदा होने वाले बच्चे के हाथ जाएगी। सो उसने हर पैदा होने वाले बच्चे को ज़िबह करना शुरू किया। तो हमने देखा कि कैसे उसकी ख्वाहिश के बरअक्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और कैसे वो फ़िरऔन के घर में ही गए और वहाँ पे ही उनकी परवरिश हुई। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोज़ात देखे। इसके अलावा हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों के साथ जो है मुकाबला देखा और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे वो जादूगर ही सजदे में गिर गए और वो इस्लाम कबूल किया उन्होंने। और जो है फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और भी ज़्यादा गुस्सा हुआ और फिर उनमें एक बातचीत शुरू हुई थी और फ़िरऔन जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था। तो हम उससे आगे अब ये किस्सा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब फ़िरऔन ने इरादा किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे, तो आले फ़िरऔन का एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जो अपना ईमान छुपाए हुए था। इसने कहा, क्या तुम एक ऐसे शख्स को कत्ल कर देना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़िह दलाइल लेकर आया। आले फिरौन के मर्दे हके आगाह ने कहा कि तुम मूसा के दर पे क्यों होते हो? तुम इसे क्यों तकलीफ देते हो? जबकि तुम ईमान ही नहीं लाए, तो इसे इसके हाल पर छोड़ दो और इसकी राह में रोड़े ना अटकाओ। अगर वो झूठा है तो इसके झूठ का वबाल इसी पर होगा। जब तुम इसे तकलीफ दोगे और तुम इस दलदल में गिर जाओगे और वो नबी हुआ तो तबाही तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगी। और अगर वो सच्चा हुआ तो तुम्हें वो अजाब आ लेगा जिसका तुमसे वो वादा करता है। मेरे भाइयों, अपनी हुकूमत पे घमंड ना करो और ना ही अपनी ताकत और लश्कर पर इतराओ। ऐ मेरी कौम, तुम्हारी आज हुकूमत है और तुम रोए जमीन पर गालिब हो। अगर अल्लाह के अज़ाब ने हमें आ लिया तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? फिरौन का जवाब ये था। इसने कहा, मैं तो तुम्हें वही आईना दिखलाता हूँ जो खुद देख रहा हूँ और मैं तुम्हें एक अच्छे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता हूँ। मर्द हक़ आगाह ने इरादा किया कि वो अपनी कौम को बुरे अंजाम और जालिमों के ठिकाने से डराए। तो कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे तुम्हारे बारे में अंदेशा है कि कहीं तुम्हें दीगर अक़वाम का दिन देखना ना पड़ जाए, जैसा कि कौम नूह, आद और समूद की हालत हुई। और जो लोग इन अक़वाम के बाद हुए, अल्लाह बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहते। और जो लोग इन अक़वाम के बाद हुए, अल्लाह बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहते। मर्द हक़ आगाह ने इन्हें क़यामत के दिन से डराया। क़यामत का दिन क्या है? जिस दिन इंसान अपने भाई, माँ बाप, बीवी, बेटों से भागेगा। इस दिन इनमें से हर शख्स की एक खास हालत होगी जो इसे दूसरों से बेनियाज कर देगी। इस दिन नेक लोगों के अलावा सभी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इस दिन ना ही इनके दरमियान खानदानी रवाबत होंगे और ना ही एक दूसरे के बारे में कुछ दरियाफ्त करेंगे। जिस दिन जबरदस्त मालिक के हकीकी ऐलान करेगा, आज हुकूमत किसकी है? एक गालिब अल्लाह की। जिस दिन लोग घबराएंगे, चीखें चिल्लाएंगे, एक दूसरे को आवाज देंगे और पीठ फेर कर भागेंगे और अल्लाह की तरफ से इन्हें कोई बचाने वाला ना होगा। मर्द हक़ आगाह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे बारे क़यामत के दिन से डरता हूँ। जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिससे अल्लाह गुमराह कर दे, इसे कोई हदायत देने वाला नहीं। मर्द हक़ आगाह ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें एक नेमत अता की, लेकिन तुमने इसके फजल को ना पहचाना
और तुमने इसकी कदर ना की, यहाँ तक कि जब वो जाती रही तो तुम अफसुर्दा हुए। वो यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम को तुमने ना पहचाना और ना ही इसकी कदर की, लेकिन जब वो फौत हो गए तो तुमने कहा, सुभान अल्लाह। नबी हो तो यूसुफ जैसा, बादशाह हो तो यूसुफ जैसा, मर्द हो तो यूसुफ जैसा। इसके बाद हमारा नबी कौन होगा? इस जैसा हमारे हक में कौन होगा? कोई नहीं। इस जैसा हरगिज कोई नहीं आएगा। तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज़ेह दलाइल लेकर आए, और जो कुछ वो तुम्हारे पास लेकर आए तुम इसके बारे में शक में पड़े रहे, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गए तो तुमने कहा, अल्लाह ताला इसके बाद कोई रसूल हरगिज नहीं भेजेगा। इस नबी के बाद भी तुम ऐसे ही करोगे और शर्मिंदा हो गए। मर्द मोमिन ने अपनी कौम को नसीहत की और इनके लिए अपनी मोहब्बत और नसीहत को निसार किया। इस शख्स ने कहा जो ईमान ला चुका था, ए कौम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें एक अच्छे रास्ते की रहनुमाई करता हूँ। मर्द हक की आगाह ये बात जान चुका था कि कौम दुनियावी जिंदगी के नशे में है और फिरौन अपने इक़्तिदार और ताकत के घमंड में मुब्तला है। लेकिन ये जिंदगी एक ख्वाब है और दुनिया ढलती छांव है। मर्द हक आगाह पहचान गया कि कौम को मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा से कौन सी चीज रोक रही है। वो दुनिया के नशे में मदहोश हैं। नशे में सरशार शख्स न सुनता है और ना ही समझता है, जबकि वो मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज को सुनते नहीं हैं। तो इसने इरादा किया कि इन्हें गफलत से बेदार करे, तो कहा, ए कौम, ये दुनियावी जिंदगी कुछ देर के लिए तो एक फायदा है और दरअसल आखिरत ही ठहरने का घर है। इसकी कौम के जाहल इसे प्रोशिर्क और आबाई दीन की तरफ बुलाने लगी। जब वो इन्हें कहता कि अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ तो वो इसे कहते अपने आबाई दीन की तरफ पलट आओ। जब वो दावत में मुबालगा अड़ाई से काम लेने लगे तो इसने इनसे कहा, ए मेरी कौम, बड़े ताज्जुब की बात है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे दावत देते हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र शिर्क करूं, जिसका मुझे इल्म नहीं, और मैं तुम्हें गालिब बख्शने वाले की तरफ दावत देता हूँ। मर्द हक आगाह ने इनसे कहा, तुम्हारे खुदाओं की जानिब से कौन सा नबी आया है? कौन सी किताब नाजिल हुई है? किसने इसकी तरफ दावत दी है? ये चंद नाम हैं जो तुमने रख लिए हैं। तुमने और तुम्हारे आबाउजदाद ने, अल्लाह ने इस पर कोई दलील नहीं उतारी। और जिन अल्लाह के रसूलों ने अल्लाह की तरफ दावत दी है वो थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और ये अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हर चीज में इसी की निशानी है और हर जगह इसकी दावत है। जब मर्द मोमिन इनकी हिदायत पाने से मायूस हुआ और इनकी हमाकत से उकता गया तो इन्हें छोड़ दिया और इनसे कहा, जो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम अनकरीब इसे याद करोगे। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बिलाशुबा अल्लाह बंदों को देखने वाला है। लोग नाराज हुए और फिरौन के खानदान ने इरादा किया कि इसे कत्ल कर दे, लेकिन अल्लाह ने इसे बचाया और इसके दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने इसे बचा लिया इन बुरी तदबीरों से जो इन्होंने इख्तियार की, और आले फिरौन को बुरे अजाब ने अपनी लपेट में ले लिया। फिरौन का ये नजरिया था कि वो अक्लों का बादशाह है, जिस तरह कि वो जिस्मों का बादशाह है। इसकी दिलों पर हुक्मरानी है जिस तरह की इसकी जुबानों पर हुक्मरानी है। मिस्र में किसी का इख्तियार नहीं कि वो इसकी इजाजत के बगैर कोई नजरिया अपनाए या किसी चीज पर ईमान लाए। सल्तनत मिस्र के किसी कोने में जब कोई मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता तो फिरौन पर दीवानगी तारी हो जाती। फिरौन उठता, बैठता, चहकता और गरजता और कहता कि इसे जुर्रत कैसे हुई कि वो मूसा पर ईमान ले आया, पहले इसके कि मैं इसे इजाजत दूं। ये मेरी सल्तनत में आबाद है और मेरी नाफरमानी करता है, मेरा रिस्क खाता है और मेरी नाशुक्री करता है। मैं सरजमीन मिस्र में हर किसी से इसकी जात से बढ़कर हूँ। फिरौन भूला हुआ है कि वो खुद अल्लाह की सल्तनत में आबाद है।
اور اس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اس کا رزق کھاتا ہے اور اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے ایک نشانی اسے اس کے گھر میں دکھلا دی اور ایک نشانی اس سے اس کے خاندان میں دکھلائی۔ اللہ نے اسے دکھلایا کہ وہ خود عقلوں کا مالک ہے جیسا کہ وہ جسموں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دلوں پر حکمرانی ہے جیسا کہ اس کی زبانوں پر حکمرانی ہے۔ اللہ انسان اور اس کے خاندان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایمان فرعون کے گھر میں داخل ہوا، وہ نہ شعور رکھتا ہے اور نہ ہی کسی چیز پر اختیار۔ فرعون کی بیوی اللہ پر ایمان لے آئی اور اس نے فرعون کا انکار کر دیا۔ وہ مصر کے بادشاہ اپنے خاوند کی خواہش کے برعکس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی جو فرعون کی نسبت اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم تھے اور وہ سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے محبوب تھے۔ فرعون کی پولیس کچھ نہ کر سکی، وہ یہ سب کچھ سمجھ ہی نہ سکے، حالانکہ ان کی ناک چیونٹی اور آنکھیں کوے کی مانند تھی۔ فرعون بھی نہ سمجھ سکا، حالانکہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کے قریب تھا۔ اگر فرعون یہ جان لیتا تو کیا کر لیتا؟ وہ جسم کا مالک ہے لیکن وہ عقل کا مالک تو نہیں ہے۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، لیکن خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ بیٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے اور وہ ان دونوں کا فرما بردار اور اچھا سلوک کرنے والا ہو، لیکن اس سے اجازت نہیں کہ وہ شرک میں ان کی اطاعت کرے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، البتہ دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس شخص کی راہ پر چلنا جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ فرعون کی بیوی ایمان پر ڈٹ گئی، وہ اللہ کے دشمن کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، وہ اللہ سے ڈرتی تھی اور جو کچھ فرعون کرتا ہے اس سے اللہ کے حضور اپنی بڑیت کا اظہار کرتی تھی۔ اللہ فرعون کی بیوی سے راضی ہوا، اللہ نے اسے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دی۔ اللہ نے مومنوں کے لیے اس کے ایمان اور جرت کی مثال بیان کی۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جبکہ اس نے کہا اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا کر اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا کر۔ جب لوگوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی عداوت کا علم ہوا، وہ اپنی عداوت اور ایذا رسانی کے بلبوتے پر فرعون کے قریب ہوئے۔ بنی اسرائیل کے خلاف بچوں نے جسارت کی اور ان کے کتے بھونکے۔ ہر روز ایک نئی آزمائش سامنے آتی اور ہر دن ایک مصیبت نازل ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے اور صبر کی تلقین کرتے اور ان سے ارشاد فرماتے، اللہ کی مدد طلب کرو اور صبر کرو، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے اور وہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل اس آزمائش اور تکلیف سے اکتا گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ نے ہمیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا، آپ ہمارے کچھ کام نہ آئے۔ انہوں نے کہا، آپ کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد ہمیں تکلیف دی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ گھبرائے اور موسیٰ علیہ السلام مایوس نہ ہوئے۔ فرمایا، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار سونپ دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم قوم کی خاطر آزمائش میں نہ ڈالنا اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا کر۔
फिरौन बनी इसराइल को अल्लाह की इबादत से रोका करता था। जब इन्हें अल्लाह की इबादत करते हुए या नमाज पढ़ते हुए देखता तो नाराज हो जाता था और वो इन्हें इस काम से रोकता कि वो इसकी सरजमीन में अल्लाह की मस्जिदें बनाए। फिरौन किस कदर नादान है। जमीन अल्लाह की है, ना कि फिरौन की। भला इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह के बंदों को मना किया कि वो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की इबादत करें। और इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है कि जिसने अल्लाह की जमीन पर अपनी जात की इबादत की तरफ दावत दी। लेकिन फिरौन इस बात पर कादिर ना था कि किसी को इस काम से रोक सके जो वो अपने घर में करना चाहता है। अल्लाह ने बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम की जुबानी हुक्म दिया, अपने घरों को किबला रुख बना लो और नमाज कायम करो। फिरौन आजिज आ गया, इसकी पुलिस आजिज आ गई कि वो बनी इसराइल और अल्लाह की इबादत के दरमियान हायल हो। बंदे और इसके रब के दरमियान कौन हायल हो सकता है? मुसलमान और अल्लाह की इबादत के दरमियान कौन हायल हो सकता है? जब फिरौन सरकश हुआ और इसने गफलत और इनाद में हद से तजावुज किया, अल्लाह ने इरादा किया कि इसे तंबीह करे। अल्लाह अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता। अल्लाह जमीन में फसाद को पसंद नहीं करता। फिरौन बड़ा ही नादान था। इसके हक में हिकमत और नसीहत रायगान हो चुकी थी। गधा पिटाई बगैर चौकस नहीं होता। अल्लाह ने चाहा कि फिरौन को तंबीह करे। मिस्र सरसब्ज और शादाब मुल्क है। ये बरकत फलों और अनाज वाला मुल्क है। तुम जानते हो कि मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में कहत साली के दिनों में दूर दराज ममालिक की किस कदर मदद की थी। मिस्र ने शाम और कुनआन के बशिंदों की कैसे मदद की थी। दरियाए नील सरजमीन मिस्र को सैराब करता है और इनके खेतों को पानी देता है। वो मिस्र में सआदत और भलाई का मंबा है। फिरौन और मिस्र के बाशिंदे गुमान करते थे कि मिस्र रिज्क की चाबी है। ये कि मिस्र नील के होते हुए बारिश और हर चीज से बेनियाज है। वो ये हकीकत नहीं जानते हैं कि रिज्क की चाबियां अल्लाह के पास हैं। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज्क की फरावानी कर देता है और जिसके लिए चाहता है इसका रिज्क तंग कर देता है। नील इसके हुक्म से चलता है और इसी के हुक्म से उछलता है। अल्लाह ने दरिया नील को हुक्म दिया तो इसका पानी खुश्क हो गया और जमीन में नीचे चला गया। अब अहले मिस्र के खेतों को क्या चीज सैराब करे। इनके फल कम हो गए, इनके गल्ले कम हो गए। कहत दर कहत आने लगा। फिरौन आजिज आ गया, हमान आजिज आ गया और फिरौन की पुलिस हर तदबीर से आजिज आ गई। यहाँ मिस्र के बाशिंदों ने जान लिया कि फिरौन इनका रब नहीं है और रिस्क अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इस सूरत हाल ने फिरौन को कोई फायदा न दिया, अहले मिस्र को कोई फायदा न दिया और ना ही इनको बेदार किया। शैतान इनके और नसीहत व इबरत के दरमियान हाइल हो गया। इन्होंने कहा ये भूख तरबूक और कहत सालियां मूसा और इसकी कौम की नहूसत की वजह से है। वाह रे वाह! क्या मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले नहीं थे? क्या बनी इसराइल जमाना कदीम से यहाँ आबाद नहीं थे? बल्कि ये सूरत हाल तो इनके अमाल की नहुसत की वजह से है, बल्कि ये इनके कुफर की नहुसत की वजह से है। फिर ओन और इसकी कौम ने हर धर्मी से काम लिया और कहा हम इस जादू के आगे सर नहीं झुकाएंगे। इन्होंने कहा जब भी आप हमारे पास कोई निशानी लाएंगे कि तुम इसके जरिए हम पर जादू करो, हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इन पर एक दूसरी निशानी भेजी। इन पर लगातार बारिशें भेजी तो दरियाए नील में तुगयानी आ गई। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसी, यहाँ तक कि खेत खलियान डूब गए, अनाज और फल जाया हो गए। बारिश इन पर वबाल बनकर लौटी। वो पानी की कमी का शिकवा कर रहे थे कि अचानक पानी की ज्यादती का रोना रोने लगे। फिर अल्लाह ने इन पर टिड्डी दिल भेज दिया जो इनके खेत खलियानों को खाने लगा। वो दरख्तों पर बैठता और इनसे कोई चीज भी ना छोड़ता। फिर उनके लश्कर और इसकी पुलिस अल्लाह के लश्कर से लड़ाई करने से आजिज आ गए। वो इससे कैसे लड़ाई करें कि इनमें तलवारें और तीर तो काम नहीं करते। यहाँ मिस्र के बशिंदे फिरौन की कमजोरी, हमान की आजिजी और पुलिस की हीलासाजी को जान गए।
लेकिन इन्होंने इबरत हासिल ना की, लेकिन वो गफलत से बेदार ना हुए। अल्लाह ने इन पर एक और लश्कर भेजा। ये जुएं थीं, इन पर जुओं को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह की पनाह, बिस्तर में जुएं, कपड़ों में जुएं, सर में जुएं और बालों में जुएं। इनकी नींद उड़ गई। वो रात भर जुओं को मारते और इन्हें गालियां देते, यहाँ तक कि वो सुबह करते। और इस सिलसिले में इनके लश्कर और पुलिस तो इनकी मदद नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ने इन पर मेंढक भेज दिए, खाने में मेंढक, पानी में मेंढक और इनके कपड़ों में मेंढक। वो इन मेंढकों से उकता गए, इनकी जिंदगी अजीरन हो गई। मेंढक छा गए और घर की तमाम अतराफ में फैल गए। वो डरा रहा है, ये पुदक रहा है और वो छलांगे लगा रहा है। वो एक को कत्ल नहीं करते मगर इसकी जगह 10 और आ जाते हैं। वो एक को निकालते नहीं मगर 5 और जाहिर हो जाते हैं। गोया कि वो घर में जन्म लेते हैं। चौकीदार और पुलिस मेंढकों से आजिज आ गए। अल्लाह ने इन पर एक 5वीं निशानी भेजी और वो खून की सूरत में थी। इनकी नाकों से नक्सीरें बह पड़ी। वो कमजोर हो गए और बहुत ज्यादा थक गए। डॉक्टर इलाज से आजिज आ गए और इन्हें किसी दवा ने फायदा न दिया। जब भी इन्होंने कोई निशानी देखी तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमसे ये बला टाल दे। हम तौबा करेंगे, हम ईमान ले आएंगे और आपके साथ बनी इसराइल को रवाना कर देंगे। जब अल्लाह ने इनसे बला को टाल दिया तो इन्होंने अपना अहद तोड़ दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने इन पर तूफान, टिड्डी दिल, जुएं, मेंढक और खून वाज़िह निशानियों की सूरत में भेजा। इन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थे।